प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत कर रहे हैं। सभी परीक्षाओं में संस्कृत का जो सिलेबस है उसमें एक टॉपिक शब्द रूप का होता है और उसमें ये पूछ लिया जाता है किसी शब्द को दे करके कि ये कौन से शब्द का, कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें अधिकतर हम ऐसा रहता है कि जब पढ़ाई करते हैं तब तो हमको लगता है कि ये शब्द हमको आता है और परीक्षा के समय हम उनको गलत उत्तर भर देते हैं। उसका कारण यही है कि हमारी उसमें ठोस तैयारी नहीं है। ठोस तैयारी के लिए हमको क्या करना है, सीधा उस शब्द को इस तरीके से स्मरण करना है, इस तरीके से हमारी मस्तिष्क में रहना चाहिए कि उसका हर तरह से हम उत्तर दे सकें। कभी कभी जैसे कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जिनमें पैराग्राफ बेस पर उत्तर मांगे जाते हैं, तो पैराग्राफ में कुछ शब्द को संधि युक्त करके लिख दिया जाता है, जबकि वो शब्द रूप में कुछ दूसरी विभक्ति का दूसरा वचन होता है, लेकिन वहाँ संधि करके उसको दूसरी तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। तो वहाँ उसका मूल रूप देख करके हमको उसका शब्द रूप और उसका विभक्ति और वचन भरना चाहिए। तो देखिए, शब्द रूप हम इस तरीके से तैयार करें ताकि हम उसको सही सही उत्तर भर सकें और हमेशा के लिए चिरस्थायी वो याद रह सके। इसके लिए हमको क्या करना होगा, शब्द रूप याद नहीं करने होंगे। शब्द रूप याद करने के तरीके को अमल में लेना होगा और वो तरीका किस तरीके से हम कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, शब्द रूप का जो प्रसंग है उसमें सबसे पहले हमारे जो शब्द रूप बनाने के जो 21 प्रत्यय हैं, जिनको हम सुप प्रत्यय कहते हैं, उनसे अपनी बात स्टार्ट करते हैं। जब तक हमको ये 21 सुप प्रत्यय अच्छी तरह से याद नहीं होंगे तब तक शब्द रूप में कहीं पर भी गलतियां हो सकती है। और कई शब्द तो इस तरह के हैं कि हमारे अगर हमको वो सु औजस जो 21 हमारे सुप प्रत्यय हैं वो अगर अच्छी तरह से याद हैं तो निश्चित रूप से हम सैकड़ों शब्दों को रूप को हम आसानी से 2 मिनट में याद कर सकते हैं और एक इस तरीके से याद कर सकते हैं कि उसको हम बिल्कुल कंप्लीट चिरस्थायी याद के दृष्टिकोण से रखेंगे। जैसे देखिए, पहले तो हम ये सुप जो 21 प्रत्यय हैं उनको याद रखें। ये इस तरीके से देखिए, प्रथमा विभक्ति के रूप में ये सु औजस 3 प्रत्यय हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इनको सुप प्रत्यय कहा जाता है। इनकी संख्या 21 होती है, 1 द्वितीय विभक्ति में अम औट सस और तृतीय विभक्ति के रूप में टा भ्याम भिस। चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत गे भ्याम भ्यस और पंचमी विभक्ति के अंतर्गत ngसी भ्याम भ्यस। षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत ngस ओस आम। सप्तमी विभक्ति के रूप में गी ओस सुप। देखिए, ये 21 प्रत्यय सुप प्रत्यय कहे जाते हैं। सु से लेकर के पै तक एक प्रत्याहार के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए इन्हें सुप कहते हैं। और ये सुप प्रत्यय संख्या होती है इनकी 21। जब किसी शब्द में इन 21 प्रत्ययों में से किसी का भी प्रयोग हो जाता है, जुड़ जाते हैं ये, तब उस शब्द को सुबंत कहा जाता है। तो सुप है अंत में जिसके, ऐसा शब्द रूप सुबंत कहलाता है। यानी शब्द का जो नाम है वो सुबंत नहीं है, उस शब्द के बाद में इनमें से कोई प्रत्यय जुड़ रहा है वो सुबंत होता है और वही एक पद होता है और उस पद को ही हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। शब्द का वाक्य में प्रयोग नहीं होगा जब तक वो सुबंत नहीं होगा, जब तक वो पद नहीं आएगा तब तक वाक्य में प्रयोग नहीं होता है। इसलिए वाक्य में पदों की आवश्यकता होती है और पद वो सुबंत के रूप में। 2 तरह के पद होंगे, एक सुबंत होगा और एक तिङंत होगा, जो हमारे धातु रूप के रूप में पढ़ेंगे। तो आज हम पहले शब्द रूप को पढ़ रहे हैं। शब्द रूप के हमारे सभी प्रकार के शब्दों के रूप हमको अच्छी तरह से याद हो ताकि हम उस परीक्षा में
रीट जैसी जो भी परीक्षा आएगी उसमें हम शब्दों के रूप को उनके वचन सहित अच्छी तरह से भर सकते हैं। तो देखिए इन 21 प्रत्ययों में जिसको सुप कहा गया, सु से लेकर पै तक, इनमें एक कुछ तरीका है जिससे हम इनको आसानी से सरलता से और भी याद कर सकते हैं। अब 21 प्रत्यय जैसे हमको याद हैं, तो इससे अगली कड़ी में हमको ये भी याद रखना है कि इनमें से, इन प्रत्ययों में से अनुबंध लोप की प्रक्रिया में, यानी इनमें से क्या शेष रहता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितना महत्वपूर्ण ये नहीं है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इनमें क्या बच रहा है। तो सबसे पहले देखिए, इस सु में स बचता है, और स जब रहता है तो वो जो ऐसे शब्द होते हैं अकारांत, इकारांत, उनमें जैसे स का विसर्ग हो जाता है, आकारांत में स का लोप हो जाता है। तो इस तरीके से प्रथम जो प्रत्यय है उसमें सु में स बचता है। औ जस को हम याद रखें तो अस के रूप में याद रखें, ओट भी औ के रूप में याद रखें, सस भी अस के रूप में याद रखें, टा आ के रूप में याद रखें, गे ए के रूप में याद रखें, और ngसी अस के रूप में याद रखें, और ngस भी अस के रूप में याद रखें, और गी ई के रूप में याद रखें, सुप सु के रूप में याद रखें। बाकी जिस तरीके से लिखे गए हैं वो उसी रूप में रहेंगे। इसलिए देखिए, जिन प्रत्ययों के आगे इस कोष्ठक में जो शब्द लिखा हुआ है, शब्दांश लिखा हुआ है, वो महत्वपूर्ण है। यही हमको शब्द रूप बनाने की प्रक्रिया में मदद करेंगे, और इतनी मदद करेंगे कि हम शब्द रूप को आसानी से याद कर सकते हैं। तो अब देखिए आप इसके, तो पहली प्रक्रिया है सुप प्रत्यय शब्द रूप बनाने में काम आते हैं। सुप प्रत्ययों की संख्या 21 यानी 21 होती है। सुप सु से प्रारंभ होकर के सुप के पै तक होते हैं, इसलिए ये एक प्रत्याहार के रूप में भी लिखा गया, सु और पै, सुप तक। इसके बाद देखा आपने कि कुछ प्रत्ययों में से कोई कुछ भाग हट जाता है, यानी उसकी संज्ञा लोप हो जाता है और ये शेष बच जाता है, और यही शब्द रूप बनाने में काम आता है। कुछ ऐसे हैं जिनमें कोई चीज़ का लोप नहीं होता और वैसे के वैसे रहते हैं। तो याद रखें, ये 6 एक साथ ऐसे हैं जिनमें कोई चेंज नहीं पाया जाता है। ऐसे कैसे रहते हैं? भ्याम, भिस, भ्याम, भ्यस, भ्याम और भ्यस। इसी तरह से ओस 2 जगह है, भ्यस 2 जगह है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। आम में मैं के रूप में, जिसके अंत में मैं आ रहा है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, जिसके लास्ट में से आ रहा है उसका लोप नहीं हो रहा है। जस में अस बसता है, सस में भी अस बसता है। अब देखिए यहाँ इनकी कुछ संज्ञाएं होती है, उसको हम इस रूप में याद रखें कि अब इस तरीके से याद रखो, जैसे एक सूत्र सुड़ नपुंसक से सूत्र होता है, तो नपुंसक को छोड़कर बाकी सभी में ये जो हमारा, अब इनको इस तरह से याद रखें कि ये 1 से लेकर 5 तक अनपुंसक से, नपुंसक को छोड़कर पुल्लिंग आदि में इन 5 की एक संज्ञा होती है, और उसको हम इस नाम से जानते हैं, सर्वनाम स्थान। सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय कितने होते हैं, प्रश्न आता है कभी कुछ इस तरह की परीक्षाओं में। हालांकि रीट जैसी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी इनको इसलिए याद करना चाहिए क्योंकि ये हमारे शब्द रूप में बहुत मदद करेंगे। तो सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्ययों की संख्या नपुंसक लिंग को छोड़कर कितने हैं? ये 5 है। सु, औ, जस, अम, ओठ। तो याद रखें ये 5 का नाम क्या है? संज्ञा का मतलब इनका नाम, इनको किस नाम से जाना जाए? सर्वनाम स्थान के नाम से जाना जाए। इसके बाद देख रहे हैं हम कि यहाँ इससे लेकर, सस से लेकर और सुप तक, पहले ये सब पद हैं, लेकिन उसके बाद में एक नाम दिया गया दूसरा, उसका नाम है भय संज्ञा, अर्थात उनको भय नाम दिया गया। तो भय नाम के लिए कैसे याद रखें? जैसे ही हमको 21 प्रत्यय याद कर लिए, सभी शब्दों के रूप में ये 21 प्रत्यय सबसे पहले आपको याद रखना है। जैसे ऐसा ही मानना कि हमने कोई एक ही शब्द याद किया है इस तरह का, ताकि ये एक शब्द कई शब्दों को बनाने में उपयोगी सिद्ध होगा। तो देखो 5 को हमने सर्वनाम स्थान नाम दे दिया, उसके बाद अब भय नाम किसको दिया? तो उसके लिए याद रखो,
जिनमें ये स्वर बच रहा है प्रारंभिक यहां से, तो ये अस यानी ये भय संज्ञक है, आ ये भी भय संज्ञक है, ए भी भय संज्ञक है, अस भी भय संज्ञक है, अस, ई, ओस, ओस, आम, ये सब भय संज्ञक हैं। जिनका पहला अक्षर व्यंजन है वो भय संज्ञक नहीं है। तो भय संज्ञक की संख्या कितनी हुई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 भय संज्ञक प्रत्यय हैं। तो भय संज्ञक प्रत्यय हुए 9, सर्वनाम स्थान संज्ञक हुए 5, और 9 और 5 14, और प्लस 7 हुए पद संज्ञक। तो ये भय, सर्वनाम स्थान और पद, बाकी बचे हुए 7 को हम पद संज्ञा के नाम से जानते हैं, यानी उनको पद के रूप में परिभाषित किया गया। स्वादिस्व सर्वनाम स्थाने, तो भ्याम, भिस, भ्याम, भ्यस, भ्याम, भ्यस और सुप, इन 7 को हम पद के नाम से जानते हैं। यह है इनका एक स्वरूप, जो नपुंसक लिंग को छोड़कर इनकी जो संज्ञा की गई इसके रूप में, उनको इस नाम से जाना गया। सर्वनाम स्थान संज्ञक जो होते हैं 5, वो नपुंसक लिंग को छोड़कर उनकी सर्वनाम स्थान संज्ञा कही गई। तो देखिए, अब इस 3 रूप में आप याद रखें इसको। अगर 3 रूप में, अब आपसे कहा जाएगा कि जितने भी भय संज्ञक शब्द है वो इस तरीके से बनेंगे, जितने भी पद संज्ञक है वो इस तरीके से बनेंगे, और जितने भी सर्वनाम स्थान है उनका यह प्रक्रिया होगी। तो जैसे ही आपको ये 21 प्रत्यय याद हो जाएं, चाहे भले ही आप 2 दिन में इसको याद करें, लेकिन इसको इस रूप में याद करें कि इनमें बचता क्या है और ये क्या है। फिर उसके बाद में ये याद रखें कि किन 5 को हम सर्वनाम स्थान नाम देते हैं, और किन 9 को हम भय संज्ञा का नाम देते हैं, और किन 7 को हम पद संज्ञा का नाम देते हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट याद रखें, स्टार्ट के 5 सर्वनाम स्थान संज्ञक। अब पहले भय की बजाय पद संज्ञा को याद कर लो कि पद संज्ञा में 6 तो एक साथ आते हैं भय वाले, और 1 होता है सुपर, उसके अलावा सारे के सारे किस में आते हैं? भय संज्ञा में। अब रही बात, देखिए इतना अगर आपने याद कर लिया, इतना आपको क्लियर हो गई ये चीज़, तो अब नंबर आता है अपना शब्द स्वरूप का, शब्द के रूपों को याद करने का। तो देखिए, अब इतना अगर हमको याद है तो हम देखिए अब अभी 5 मिनट में हम करीबन 100 से ज़्यादा शब्दों को याद कर सकते हैं, और ऐसा याद करेंगे कि गलती होने की कोई संभावना नहीं है। जैसे देखिए, सबसे पहले मैं आपको इस तरह का एक शब्द लिखते हैं हम, जैसे पठत शब्द है। पठत शब्द पुल्लिंग के रूप पढ़ रहे हैं, पठत शब्द पुल्लिंग के रूप का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो इसमें देखिए, क्योंकि पठ धातु से आगे हम पढ़ेंगे सत्री प्रत्यय के रूप में। अब थोड़ा सा आप ये भी सोच रहे होंगे कि हमारा ये टॉपिक इस क्रम पर क्यों लिया गया। सबसे पहले मैंने आपको संज्ञा प्रकरण के बारे में कुछ कहा, समझाया, उसके बाद हमने संधियाँ पढ़ी, और उसके बाद हमने उपसर्ग पढ़े। बिल्कुल देखिए, एक दूसरे की आवश्यकता थी। संज्ञा तो सबसे पहले जरूरी है, नाम किसी का रखना फर्स्ट होता है, और उसके बाद में, नाम के बाद में हम उसका प्रथम स्टेप चलते हैं, तो सबसे पहले वर्ण आते हैं, और वर्णों का मेल होता है, तो उसको संधि को पढ़ा। उसके बाद उपसर्ग जरूरी था कि भाई उन शब्दों के पहले क्या जुड़ सकता है, उसके लिए और किसी की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए जहाँ जिस पॉइंट को जिस चीज़ की आवश्यकता है उसको हम क्रम से ले रहे हैं। अब इसके बाद मैंने शब्दरूप इसीलिए लिया क्योंकि शब्दरूप अगर हमको थोड़ा सा याद हुए तो हम कारक प्रकरण अच्छी तरह से पढ़ेंगे, हम किसी भी प्रकार का समास पढ़ लेंगे, कौन सी विभक्ति का रूप है, तो ये सबसे पहले ज़रूरी है उन दोनों को पढ़ने के लिए। इसलिए मैं इस क्रम पर आपको शब्दरूप की प्रक्रिया को समझाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से हम शब्दरूप याद करें। जैसे हमको सारे शब्दरूप याद हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हम समास और कारक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकेंगे और अच्छे तरीके से याद कर सकेंगे। इसलिए देखिए, पठत शब्द से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। पठत शब्द पुल्लिंग के रूप में, पठत यानी पढ़ता हुआ, ये सत्री प्रत्यांत शब्द है। जिस शब्द के पीछे अत जुड़ रहा है इसका मतलब वहाँ सत्री प्रत्यय है, और सत्री प्रत्यय के रूप में उसके पुल्लिंग शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं, जो हमको इन सुप प्रत्ययों के आधार पर जो सबसे ज़्यादा सरल है उनको सबसे पहले ले रहे हैं। तो देखिए, इस पठत शब्द को मैं पढ़ा रहा हूँ, इस तरीके से देखें। यहाँ अब देखो,
कैसे लिखें इसको? पठन, पठन्तौ, पठन्तः, पठन्तम, पठन्तौ। देखिए ध्यान से, ये 5 कौन है? सर्वनाम स्थान। तो देखिए सत्री प्रत्यांत जितने भी शब्द है अत के रूप में, जो पुल्लिंग में न से प्रारंभ होंगे, उन सभी के शब्द स्वरूप इस तरीके से प्रारंभ होंगे। तो अब याद रखो कि सत्री प्रत्यांत शब्दों के पुल्लिंग के रूपों में हमको सिर्फ स्टार्ट के 4 पद ही याद करने हैं, और वो पद याद कर सकते हैं हम। पठन, पठन्तौ, पठन्तः, पठन्तम, 4 याद हो गए। ये तो इसी का विकल्प होता है, दोनों बिल्कुल एक जैसे होते हैं क्योंकि औ और औ होता है। ये दोनों हमेशा प्रथम विभक्ति का द्विवचन, द्वितीय विभक्ति का द्विवचन एक जैसे होंगे। तो 4 हमको याद करने हैं सर्वनाम स्थान के रूप, और उसके बाद में याद करने की जरूरत नहीं, उसके बाद में हम शब्द बनाएंगे आराम से। देखिए अब जो करना है हमको काम, वो ये याद रखो कि अब इस शब्द को याद करने का तरीका है कि जितने भी भयसंज्ञक नो हैं, उन भयसंज्ञक नो में हम इस पठत शब्द के पीछे जो भयसंज्ञक का जो प्रत्यय है उसको वैसे का वैसे उसमें जोड़ देंगे। तो अब देखिए, जोड़िए आप, ये है भयसंज्ञक सबसे पहले स्टार्ट, और इसमें बच क्या रहा है? अस। तो इसको जोड़ेंगे हम, और इसको जोड़ा हमने कि यहां इसमें जोड़ेंगे तो ये पठतः। लास्ट में शब्द, इसमें जहां जहां लास्ट में से आ रहा है उसकी जगह विसर्ग किया जाता है, याद रखें। जिसके लास्ट में जिस प्रत्यय के पीछे स है उसकी जगह हमको क्या करना है? विसर्ग। तो ये द्वितीय बहुवचन का रूप बना पठतः, क्योंकि उसमें अस था, ए जोड़ा, स की जगह विसर्ग किया। अब देखिए इसके बाद दूसरा अगला भयसंज्ञक क्या है? टा। उसमें बचता क्या है? आ। तो इसमें आ जोड़ना है आपको, पठता। इसके बाद अगला भयसंज्ञक क्या है? ए। इसमें ए जोड़ेंगे आप, पठते। इसके बाद अगला क्या है? अस। इसमें अस जोड़ेंगे, पठते। और इसके बाद भी क्या है? अस। उसमें भी आप अस जोड़ेंगे, पठते। और उसके बाद क्या है? ई। उसमें ई जोड़ेंगे। उसके बाद भयसंज्ञक ये ओस, इसमें ओ जोड़ेंगे, स का विसर्ग होगा। और नीचे भी ये ओस, ये भी ऐसा का ऐसा होगा। और इसके बाद एक भयसंज्ञक और है आम, इसको आम जोड़ देंगे इसमें, पठता। ये पूरे भयसंज्ञक हो गए। आगे समझ में? पहले 4 सर्वनाम स्थान वाले तो याद रखने हैं, पठन, पठन्तौ, पठन्तः, पठन्तम, ये इस जैसा ही होता है। उसके बाद जो भयसंज्ञक नो है उनमें जो स्वर बच रहा है उस स्वर को जोड़ दो, पीछे अगर स आ रहा है तो विसर्ग कर दो। इस तरीके से हम ये पूरे भयसंज्ञक के रूप में कर सकते हैं। अब बचे जो हमारे पद संज्ञक, पद संज्ञक में ये 6 बिल्कुल एक जैसे, भय स्टार्ट है, और भय के रूप में हमको सीधा करना है कि यहाँ उनको जोड़ना है। अगर ये आपने एक संधि पढ़ी थी, जस्त्व संधि, क्या कहा था मैंने कि अगर तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर है तो उसको भी तीसरा अक्षर कर देंगे, इसलिए ये तय भी द हो जाएगा। तो ये पठद भ्याम, तीनों जगह भ्याम है। इस जगह भी है, भी जोड़ देंगे, पठद भी। और ये भ्यस है, पठद भ्यस, और ये भी भ्यस। इससे पहले मैंने आपको संधि पढ़ाई इसलिए कि आप शब्द रूप बना सको, और आपको पता है कि यहाँ तीसरा, चौथा अक्षर पीछे होने पर ये तय द हो जाता है। जैसा तो संधि तो तीनों 6 में ही भय है, इसलिए 6 में द हो जाएगा। तो मैंने एक संधि और पढ़ाई थी, चरत्व संधि। क्या होता था? उसमें प्रथम वर्ण होता था, तो उसके प्रथम वर्ण के रूप में, प्रथम वर्ण में चरत्व संधि होती है तो तय ही रहेगा, और उसके आगे सु जोड़ देंगे, तो ये पठत्सु। इस तरीके से 7 विभक्तियों के हम
इसमें रूप कर सकते हैं और सातों विभक्तियों के रूप के आधार पर ये इस तरीके से इसका रूप बना सकते हैं। समझ में आया आपके कि यहाँ पर प्रथम 5 को सर्वनाम स्थान संज्ञक होने के कारण उनको हमको याद रखना है। उसके बाद जितने भी हमारे भय संज्ञक हैं उनके पीछे उन स्वरों को जोड़ना है उस तय में, और उसके पश्चात जो पद संज्ञक है 6, उसमें तीसरा अक्षर करना है और इस तरीके से आगे उस प्रत्यय को जोड़ देना है। सु के साथ हमेशा चरत्व संधि होती है, तय ही रहेगा, पहला अक्षर होएगा। इस तरीके से आपने पठत शब्द पुल्लिंग के रूप पढ़े। अब देखिए, मैं कह रहा था कि 50-100 शब्द आप कर सकते हैं, कितने भी शब्द हो, अब सत्री प्रत्यांत के सभी क्रियाएं ऐसी मिलेगी आपको। अब देखिए, जैसे मैंने एक दूसरा शब्द लिखा गच्छत। गच्छत शब्द पुल्लिंग। अब आप आराम से गच्छत पठत शब्द को एक बार आपने तैयार कर लिया, इसको अच्छी तरह से याद कर लिया और इसके बाद इस शब्द को बना लिया। अब कहीं भी कोई गच्छत शब्द में कोई दिक्कत आने वाली नहीं। अब हम जैसे गच्छत शब्द के रूप देखिएगा तो गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्तः, गच्छन्तम, गच्छन्तौ, गच्छतः, गच्छता, गच्छद्भ्याम, गच्छद्भि, गच्छते, गच्छद्भ्याम, गच्छद्भ्ये, ये द है। गच्छते, गच्छद्भ्याम, गच्छद्भ्ये, गच्छतः, गच्छद्भ्याम, गच्छद्भ्ये, गच्छतः, गच्छतो, गच्छताम, गच्छति, गच्छतो, गच्छत्सु। गच्छत का अर्थ भी है जाता हुआ। तो क्या अर्थ हुआ इसका? पढ़ता हुआ एक, पढ़ते हुए दो, पढ़ते हुए बहुत, पढ़ते हुए को, पढ़ते हुए दोनों को, पढ़ते हुए सभी को। जैसे मैंने कहा, पढ़ते हुए बालक को देखो, जब अनुवाद करेंगे तो पढ़ते हुए बालक को देखो तो क्या अनुवाद होगा? पठंतम बालकम पश्य। बालक कर्म संज्ञक है और कर्म संज्ञक के रूप में द्वितीय विभक्ति आएगी। द्वितीय विभक्ति के एक वचन में इस तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से जहाँ जिसके लिए आएगा उसमें जो विभक्ति आएगी वो इसके विशेषण के रूप में इन शब्दों की विभक्तियाँ होगी। इसी तरह जैसे अगला एक शब्द, जैसे मानो लिखत शब्द है। लिखत शब्द भी बिल्कुल ऐसा कैसा क्रम से आप बोल सकते हैं। लिखन, लिखन्तौ, लिखन्तः, लिखन्तम, लिखन्तौ, लिखतः। ज़्यादातर इसमें थोड़ा सा ध्यान रखें कि ऐसे जो सत्री प्रत्यांत शब्द हैं जो इसके रूप में आते हैं, उनमें जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिनको ज़्यादा पूछा जाता है, वो थोड़ा सा याद रखें आप। उनमें एक तो सबसे महत्वपूर्ण उत्तर होता है ये पूछा जाता है। अच्छी तरह से याद रखें। इस तरह के शब्दों में प्रथमा का बहुवचन और द्वितीय के बहुवचन में अंतर यही होता है कि यहाँ जो न है नुमागम, वो इसमें नहीं होता, इसलिए यहाँ पठते होता है। और हम रनिंग में कभी कभी क्या करते हैं, याद अच्छी तरह शब्द होता है लेकिन हम रनिंग में याद करते हैं और यहाँ भी हम इसको पठनते ही बोल जाते हैं और हमारा उत्तर गलत हो जाता है और ऑप्शन में यही देता है। इसलिए याद रखें। तो यहाँ इसको ज़्यादा पूछा जाता है, ये अच्छी तरह से पॉइंट है आपका याद करने का। इसके साथ साथ ये दोनों, ये भी उस जैसे ही होंगे, समान होते हैं, क्योंकि उसमें भी अस्वस्थता है, इनमें भी अस्वस्थ। तो कभी कभी ऐसा ही प्रश्न पूछता है कि पठत शब्द पुल्लिंग में पठते किस विभक्ति का वचन नहीं है। अब उसमें लिखेगा द्वितीय बहुवचन, पंचमी एक वचन, षष्ठी एक वचन और फिर लिखेगा सप्तमी एक वचन। तो वहाँ सप्तमी एक वचन क्योंकि तीनों में तो बनता है लेकिन इसमें नहीं बनता। तो इस तरीके से आप इनको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें याद है तो अब शब्द याद हो जाएगा, और अगर शब्द को याद करेंगे तो गलती भी हो सकता है। लेकिन ऐसे याद करें आप कि कौन से भय संज्ञक हैं, कौन से पद संज्ञक हैं और कौन से सर्वनाम स्थान संज्ञक है। अब देखिए, तो इस तरीके से जितने भी सत्री प्रत्यांत होंगे, जैसे मान लो धावत, धाव धातु से सत्री प्रत्यय करेंगे तो धावत, ठीक है। इसी तरह जैसे पश्यत, तो पश्यत में क्या बनेगा? पश्यन, पश्यन्तौ, पश्यन्तः, पश्यन्तम, पश्यन्तौ, पश्यतः, पश्यता, पश्यद्भाम, पश्यद्भि, पश्यते, पश्यद्भ्याम, पश्यद्भ्ये, पश्यतः, पश्यद्भ्याम, पश्यद्भ्ये, पश्यतः, पश्यतो, पश्यताम, पश्यति, पश्यतो, पश्यत्सु। कभी कभी आ जाता है ना, कोई पठती बताओ कौन से शब्द का
पठत शब्द का कौन सी व्यक्ति का कौन सा वचन है, तो बिल्कुल गी याद रहे आपको, ई, इसका मतलब ये सप्तमी का एक वचन। एक तरह से क्रियावाचक के रूप में भी आता है ये, पठती, पठत, पठंती, लट लकार के रूप में। अब देखिए ये पहले प्रकार का शब्द पढ़ा हमने, इन पूरे 21 प्रत्ययों के आधार पर कितना सरल है। सिर्फ 3 बातें याद रखनी है। सर्वनाम स्थान संज्ञक याद करने हैं 4, भय संज्ञक में स्वर जोड़ करके स का विसर्ग करना है, पद संज्ञक में छ के साथ तय को द करना है, लास्ट में तय ही रहना है। और उसके रूप में आप सत्री प्रत्यांत जितने भी शब्द होते हैं उनके रूप पुल्लिंग में इस तरीके से चलाएंगे आप। कुछ एक शब्द ऐसे हैं जो न के नुमागम नहीं होता है उनके, वो अलग है, ज़्यादा नहीं है, वो बहुत कम शब्द हैं, लेकिन अधिकांश शब्द जो है सत्री प्रत्यांत के रूप में इस तरीके से आप करेंगे। तो निश्चित याद रखें, जिन शब्दों के पीछे अत आ रहा है वो किसी क्रिया का रूप है, इसका मतलब वो सत्री प्रत्यांत। ये भी याद हो गया कि वो सत्री प्रत्यांत शब्द है और उसके पुल्लिंग में हम रूप आराम से बता सकते हैं। जब भी कोई पैराग्राफ में इस तरह का शब्द आए तब हम आराम से कर सकते हैं। अब देखिए जैसे मान लो यहाँ कोई भी एक शब्द आ जाता है कहीं भी और उसके रूप में कोई भी हलंत के रूप में, तो अब ये जो पठते लिखा है ये अगर पैराग्राफ में आता है तो ये कभी संधि होकर के ये विसर्ग को ओ हो जाता है, और तब हम थोड़ा सा कमज़ोर दृष्टि से याद करते हैं तो हम इसका उत्तर वहाँ भर जाते हैं कि ओ तो इसमें आता है। लेकिन याद रखो ये जो ओ है इसके पीछे फिर विसर्ग है, लेकिन अगर यहाँ विसर्ग नहीं हो रहा है और विसर्ग को ही ओ हो रहा है तब वो रूप इसका होगा, इसका होगा या इसका होगा, लेकिन इसका नहीं होगा, इसके पीछे तो विसर्ग आएगा। इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए इसके तुरंत बाद हम इस तरह का एक दूसरा जो प्रयोग है उसको दूसरे शब्दों के जो रूप है, तो एक तो याद रखा हमने कि सुअवजस याद करके और उसमें कौन कौन से प्रत्यय में कौन कौन सा शब्दांश बचता है वो अच्छी तरह से याद रखें। तीनों प्रक्रिया याद रखें हम कि सर्वनाम स्थान क्या है, पद संज्ञा क्या है, भय संज्ञा क्या है, और उससे तीनों के शब्द किस तरीके से बनते हैं। एक शब्द के रूप आप इस तरीके से लिख करके बाकी ये 5-7 क्रियाओं के एक बार रूप लिखेंगे तो निश्चित रूप से ऐसा याद होगा कि आपसे कभी गलती ही नहीं होगी। फिर उसको जैसे ही हम कारक प्रकरण आदि प्रकरण पढ़ेंगे, समास आदि, तब आराम से वहाँ हमको सुविधा मिलेगी कि यहाँ इस शब्द का रूप किस तरीके से चलता है। तो शब्द रूप बहुत अहम होते हैं पूरे संस्कृत व्याकरण के लिए भी और संस्कृत साहित्य के लिए भी, कारक प्रकरण के लिए भी, समास प्रकरण के लिए भी। जब तक विभक्ति ज्ञान नहीं होता है, शब्द का वचन ज्ञान नहीं होता है, तब तक अधूरा है, क्योंकि जब तक पद नहीं है, पद रहित कोई वाक्य में किसी शब्द का प्रयोग नहीं होता। अब दूसरा शब्द पढ़ते हैं हम। देखिए इसमें इसके सत्री प्रत्यांत के बाद जैसे मान लो किसी में कत्वतु प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो उस कत्वतु प्रत्यय के रूप में यहाँ इस तरीके से प्रयोग करें कि ये जो शब्द है, हाँ तो देखिए अभी हमने प्रत्यय पढ़ा था एक सत्री प्रत्यय, याद रखो इस तरीके से थोड़ा, जब प्रत्यय प्रकरण पढ़ोगे आप तब याद रहेगा कि कौन कौन से प्रत्ययों के शब्द रूप हम पढ़ चुके हैं और उनके रूप किस तरीके से चलते थे। तो सत्री प्रत्यय की इतनी सी बात याद रखें अभी तो, क्योंकि अभी आपने प्रत्यय नहीं पढ़े, कि वहाँ धातु का जो शब्द धातु रूप होता है उसमें धातु के नाम के पश्चात जब अत का प्रयोग होगा सत्री में, तब उनके रूप अभी पढ़े थे हमने, जैसे गच्छत, पठत, लिखत, खादत, ऐसे 4-5 शब्द याद रखें हम, एक बार बार अभ्यास करें, हम उसको लिख लें एक बार, इसके आधार पर दूसरे शब्द को अपने आप लिखें फिर याद करके। अब उसी क्रम में देखिए 3 तरह के शब्द और इनके भी सैकड़ों रूप होते हैं, इनको भी हम पढ़ सकते हैं। देखिए एक ऐसा प्रत्यय जिसके पीछे तवत रहता है उसको कत्वतु प्रत्यय कहते हैं। जब प्रत्यय या आपके सिलेबस में है, कोई सी भी एग्जाम हो, रीट, 2nd ग्रेड, इसको लेक्चर सभी में, तो कत्वतु प्रत्यय में तवत बचता है पीछे। कुछ जगह ये तवत तय जो है ध के रूप में धवत हो जाता है, तय के रूप में टवत हो जाता है, तो वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर तवत धवत जो भी है उनके रूप भी बिल्कुल अभी जो मैंने आपको बताए थे उस प्रकरण में सेम वो की वो प्रक्रिया है। जैसे गतवत शब्द है तो प्रथम व्यक्ति में क्या बनेगा, गतवान पुल्लिंग में, गतवन्तौ, गतवन्तः, गतवन्तं, गतवन्तौ। ठीक, इतना ही मैंने वहाँ बताया था आपको कि उसमें भी आपको 4 याद करने थे, इसमें भी 4 याद करने, 5वां अपने आप इस तरह का। ये 5 का नाम क्या है, सर्वनाम स्थान। अब इसके बाद में सेम प्रक्रिया है जो अभी आपने उसमें सत्री प्रत्यय पढ़ी थी, वही प्रक्रिया है। अब अस तो ए जोड़ दो इसमें गतवत के तय में, तो ये गतवतः बन जाएगा। इसी तरीके से टा का आ जोड़ दो, गतवता।
इसी तरह गतवते, इसी तरह गतवतः, यहाँ भी ऐसा ही होगा, और सप्तमी में गतवती। षष्ठी के द्विवचन में गतवतो, और ये भी गतवतो, और यहाँ गतवताम। और इसके बाद बताया था कि आपको ये हो गए कौन से, ये भयसंज्ञक। फिर मैंने कहा था पद संज्ञा के रूप में तय क्या हो जाएगा, दै, तो गत वद भ्याम, और यही तीनों में, और यहाँ गत वद भी, और ये गत वद भ्य, और यही यहाँ, और यहाँ क्या बनेगा, गत वत सु, स के साथ चरत्तु पहला अक्षर होता है। तो कहाँ अंतर हुआ, सत्री वाला और ये बिल्कुल एक जैसे है, वहां भी यही प्रक्रिया थी। उस जगह हमने पढ़ा था जो सत्री प्रत्यय के रूप में आया था, जैसे धावत शब्द था, तो उसमें और इसमें सिर्फ एक जगह अंतर था। वहां लिखते थे हम धावन, वहां लिखते थे हम पठन, वहां लिखते थे गच्छन, लेकिन यहाँ होगा गतवान। बाकी वहां क्या लिखा था, धावंतो, फिर एक जैसा है, सिर्फ एक शब्द में चेंज मिला हमको। फर्स्ट उसमें वन होता है, अन होता है, इसमें आन होता है, बस इतना सा अंतर है। तो कत्वतु प्रत्यय के भी जितनी भी क्रियाओं से कत्वतु प्रत्यय हो, सबके पुल्लिंग में इस तरीके से आपको रूप करना है। तो ये सब रूप इस तरीके से याद कर। अब पठितवत शब्द बोल सकते हैं आप आराम से, पठितवान, पठितवन्तौ, पठितवन्तः, पठितवन्तं, पठितवन्तौ, पठितवतः, पठितवता, पठितवद्भ्याम, पठितवद्भि, पठितवते, पठितवद्भ्याम, पठितवद्भ्य, इसी तरह पठितवतः, पठितवद्भ्याम, पठितवद्भ्य, पठितवतः, पठितवतो, पठितवताम, पठितवती, पठितवतो, पठितवत्सु। पूरे जितने भी तवत जुड़े हुए हैं, जितने भी धवत जुड़े हुए हैं, सभी शब्द इस तरीके से पहले में या परिवर्तन याद रखने सत्री से, वहाँ अन होता है, यहाँ आन होता है, इस तरीके से इसको। अब इससे आगे तीसरा ऑप्शन, दो चीज पढ़ ली हमने, सत्री प्रत्यय के समस्त पदरूप शब्दरूप बना दिए हमने पुल्लिंग के, समस्त कत्वतु प्रत्यय के पुल्लिंग के शब्दरूप हो गए। कई बार ऐसा होता है कि प्रत्यय को हम ऐसे पढ़ते हैं शॉर्ट में कि भाई सत्री प्रत्यय मत होता है, अन होता है, लेकिन कभी कभी वो जैसे कत्वतु में तवान होता है, लेकिन कभी कभी क्या है, रीट जैसी एग्जाम में कुछ अलग तरीका है। ये जो प्रत्यय का जो रूप है वो स्कूल लेक्चर और सेकंड ग्रेड में ज़्यादा सरल होता है, लेकिन रीट में थोड़ा सा कठिन हो जाता है। कारण क्योंकि रीट में उस पैराग्राफ में वो शब्द अगर बहुवचन में आ गया तो दिक्कत हो जाती है हमारे लिए, क्योंकि हमने उस प्रत्यय की तैयारी इसके रूप में करी थी कि उसमें तवान आता है, जबकि बहुवचन में वो तवंत के रूप में उपस्थित हो जाता है, तो वहाँ थोड़ा सा उत्तर गलत होने की संभावना है। तो जब हमको ये शब्द रूप यहीं से हम याद रखेंगे कि भाई सत्री प्रत्यय के और कत्वतु प्रत्यय के और मतु प्रत्यय के शब्द रूप एक जैसे होते हैं और उनकी ये प्रक्रिया होती है, तब हम आराम से ये बता देंगे कि गतवंत में भी वही प्रत्यय है जो तवान में है, उसी शब्द का शब्द रूप है। ठीक है, तो इस तरीके से कत्वतु के भी सैकड़ों क्रियाओं से बनने वाले शब्द। अब जैसे अब ये है आपका मतु प्रत्यय, क्या है, मतु प्रत्यय में भी इसी तरीके से आपको शब्द रूप बनाना है, कोई चेंज नहीं होगा। अब देखो ध्यान से, जैसे मतु प्रत्यय में मत भी होता है और वत भी होता है, लेकिन ये शब्द के बाद होते हैं। श्री एक शब्द है, बल एक शब्द है, तो देखो बलवत को ज़्यादा सरलता से पढ़ सकेंगे इसके आधार पर। ये देखिए बलवत शब्द बिल्कुल, चाहे कत्वतु का तवत हो, चाहे बलवत का वतु मत की जब वत हो, वहाँ देखो एक जैसा होगा, तो बलवान होगा, सेम, कहीं अंतर नहीं है। देखिए इस शब्द के आधार, बलवान, बलवंतौ, बलवंतः, बलवंतम, बलवंतौ, बलवतः, बलवताः, बलवद्भ्याम, बलवद्भि, बलवते, बलवद्भ्याम, बलवद्भि, इस तरीके से पूरे इस शब्द को देख सकते हैं। वतुप, जो मतुप प्रत्यय का जो वत या मत होता है, बस अंतर यही है कि जहाँ वत है वहाँ वान हो जाएगा, जहाँ मत है वहाँ मान हो जाएगा। तो श्रीमत शब्द को बोल सकते हैं आप श्रीमान, मत है ना, यहाँ वत है तो वान हो जाएगा, मत है तो मान, तो क्या बनेगा, श्रीमान, श्रीमंतौ, श्रीमान, श्रीमंतौ, श्रीमंत है, इस तरीके से श्रीमान, श्रीमंतौ, श्रीमंत, यह क्या बनेगा, देखिए श्रीमंतम, श्रीमंतौ, श्रीमतः, श्रीमतः, श्रीमद्भ्याम, श्रीमद्भि, श्रीमते, श्रीमद्भ्याम, श्रीमद्भ्य, श्रीमतः, श्रीमद्भ्याम, श्रीमद्भ्य, श्रीमतः, श्रीमतो, श्रीमताम, श्रीमति, श्रीमतो, श्रीमत्सु।
कहीं कोई अंतर नहीं। एक बार थोड़ा सा अभ्यास करें आप, निश्चित रूप से कल की जो क्लास हो उससे पहले आप अपने पास में ऐसे 100 शब्द ऐसे याद रखें कि बिल्कुल कहीं भी किसी भी शब्द का कोई सा विभक्ति का वचन हमसे पूछा जाए, हम उसको राइट उत्तर भरें ऐसे। अब आप क्या करेंगे, आप सत्री प्रत्यय के 2-3 शब्द लिखें आज, उसको आधार बना करके। गच्छत शब्द, जैसे आप पठत शब्द लिखा तो गच्छत लिखें। एक शब्द इसका श्रीमत का लिखा आपने तो एक बुद्धिमत शब्द लिखें, बुद्धिमान बुद्धिमंत। बलवत लिख लिया आपने तो अब रूपवत शब्द लिखें, रूपवान। या गतवत पढ़ लिया आपने तो आप निर्मितवत पढ़ सकते हैं। आप लिखितवत शब्द का एक एक रूप आप लिखेंगे बिना देखें, पहले इसको याद करेंगे इसमें क्या बचता है, इससे 3 शब्द लिखेंगे पहले अपने कार्यक्रम में, और उसके बाद इन शब्दों के रूप आप लिखेंगे। तो ऐसे एक अपना एक शॉर्ट टाइप एक शब्द रूप प्रकरण प्रारंभ करें, ऐसे याद करें। निश्चित रूप से आपके शब्द रूप कंप्लीटली पूरे तैयार होंगे। अगली जब क्लास कल हम पढ़ेंगे तो इससे आगे के कुछ शब्द रूप के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये ज़रूरी है कि हम इन 3 प्रकार के जो शब्द हमने आज पढ़े हैं, इनके सभी शब्द हमको अच्छी तरह से याद हों, और उसके आधार पर सभी शब्द जब ये याद होंगे तो आगे की जो क्लास होगी अपनी, अगले जो कुछ शब्दों के बारे में सीखेंगे तो उसमें ये योगदान करेंगे हमको आगे की क्लास सीखने के लिए। तो सबसे पहले इनको अच्छी तरह से आप स्मरण करें। जब ऐसा याद करेंगे तो बिल्कुल अब आपसे मिलते हैं कल की क्लास में।